अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब PMA 148 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और जिसकी प्रिलिमिनरी टेस्ट तकरीबन 20 मई से लेकर 27 जुलाई तक जारी रहेंगी। अभी सवाल ये है कि यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए और कहाँ से की जाए। और इस सवाल के जवाब के लिए मैंने ये एक छोटी शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो एंड तक देखिए। और जो बेसिकली जो बिगिनर्स हैं ये उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है कि उन्होंने कहाँ से तैयारी करनी है, जिनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं करनी है। आपने रजिस्ट्रेशन में सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से आपने डालनी है जो पूछा गया है विद करेक्शन। ठीक है, बे फॉर्म है, होप सर्टिफिकेट है, ये सारी जहाँ पर ये सवालात आते रहते हैं उनमें आपने अच्छे तरीके से फिल करना है। और जब आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाती है, तो आपने एग्ज़ाम स्लिप आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले दिन आपकी रिटन टेस्ट होती है। और उस रिटन टेस्ट के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है वर्बल टेस्ट, दूसरा नॉन वर्बल टेस्ट और तीसरा होता है एकेडमिक टेस्ट। अभी वर्बल टेस्ट, एज फार एज द वर्बल टेस्ट इज कंसर्न्ड, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी वर्बल टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, तकरीबन 75 आते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपने कहाँ से प्रिपेयर करने हैं मैं आपको बताता हूँ। कि तकरीबन 20 टाइप्स होते हैं इस क्वेश्चन के। 20 टाइप्स मतलब देर आर 20 to 25 टाइप्स फ्रॉम विच दे प्रिंट आउट द क्वेश्चंस। तो उसमें क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर सीक्वेंस सीक्वेंस कंप्लीशन टाइप होती है, ब्लड रिलेशन टाइप होती है, स्पॉट आउट स्ट्रेंजर टाइप होता है, जंबल आउट वर्ड्स टाइप होते हैं। और ब्लड रिलेशन से जैसे मैंने कहा, परसेंटेज के दो चार सवाल होते हैं। और ये तकरीबन ये अगर आपने टाइप्स अपने मास्टर कर लें तो आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने टाइप्स के लिए एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दी गई हो, उसको देखें और उसको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सॉल्व हो जाएगा। और बेहतरीन तरीका ये है कि आप वो टाइप्स पढ़ें मेरे वीडियो से जो मैंने लिंक भेजी हुई है, और उसे प्रैक्टिस करें। जितना हो सके आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो इंशाल्लाह आपके 2-4 दिन में कवर हो जाएगा। और नॉन वर्बल टेस्ट का भी यही तरीका है कि इनके कुछ टाइप्स होते हैं, तकरीबन 15 से 20 टाइप्स हैं। अगर वो आप उनको उन पर प्रैक्टिस करें, उनको मास्टर करें, वो भी आप अपने सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक रूल होता है, मिसाल के तौर पर एक चीज़ है जो मूव कर रही है कंटिन्यूसली ईस्ट की तरफ, तो आपने अपने दिमाग को ईस्ट की तरफ घुमाना है और कंसिक्वेंटली जो आपका नेक्स्ट जवाब आएगा उसमें आपने जवाब लिखना है। तो ये भी एक बेसिकली प्रिंसिपल रूल्स होते हैं जो आपने प्रैक्टिस के थ्रू ही समझने हैं। डोगर सीरीज का बुक खरीद लें, वो बेहतरीन बुक है, उसमें से प्रैक्टिस कर लें, उसमें से चीज़ें आपको बहुत सारी रिच फॉर्म में मिलेंगी। अभी नेक्स्ट जो आता है हमारा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश के बारे में। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जितने पढ़ो उतने ही कम हैं। कोशिश करो कि उसकी प्रैक्टिस करो ऑनलाइन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में। अल्लाह करे आपका अच्छा नसीब हो और वहाँ से लग जाए। और उसके साथ प्रीपोजिशंस आते हैं। प्रीपोजिशन, 3 प्रीपोजिशन आप अपने अच्छे तरीके से पढ़ लें। इन, ऑन और एट प्रीपोजिशंस जो हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस प्लेस पे यूज़ होते हैं, किस टाइम के लिए तीनों प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। वर्ड क्लास, वर्ड्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए कि वो जो वर्ड है, मिसाल के तौर पर स्लो वर्ड है, ये कौन सा पार्ट ऑफ वर्ड है। स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली एडवर्ब होगा। तो ये आपको वर्ड आइडेंटिफिकेशन का भी हुनर आना चाहिए। और उसके बाद है इस्लामियात। इस्लामियात में सबसे पहले कुरान पाक की बात करूँगा। कुरान पाक की बेसिक फैक्ट्स आपको पता हों कि कब नाजिल हुआ और कितनी मक्की और मदनी तकरीबन सूरतें हैं और कितनी आयतें हैं, और किस जो है ना खलीफे के दौर में ये इसकी जो है कंपाइलेशन शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। और उसके बारे में फ़र्स्ट इन इस्लाम, पहले इस्लाम किसने कबूल किया, बाद बच्चों में किसने किया, औरतों में किसने किया, मर्दों में किसने किया, नौजवानों में किसने किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ कुनियत जो है, मुख्तलिफ जो हमारे पैगम्बरात हैं और ख़लीफ़े हैं और जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं उनकी जो कुनियात थी, ठीक, उन वो भी आपने याद करनी है। और उसके साथ अच्छा, डेट्स ऑफ वॉर, जो जंगें लगी थी जो है ना हिजरत के बाद, उनकी तारीख़ और उनकी जगह और उन टोटल तादाद जो मुसलमान जंगजू उसमें शामिल थे, और कौन जीता, कैसे जीता, ये भी तरीका आपको याद हो। तो इसमें से अमूमन आपके 70% आपका क्लियर हो जाए, आपको क्वालिफाई कर लेते हैं इस्लामिया से। फिर आता है करंट अफेयर्स।
ابھی کرنٹ افیئرس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے پاکستان افیئر، دوسرا ہوتا ہے انٹرنیشنل افیئر، تیسرا ہوتا ہے جنرل نالج۔ پاکستان افیئرس کی ہم بات کریں تو آپ نے جو کرنٹ پورٹ فولیوز ہیں منسٹری کے وہ کس کس کے پاس ہے، مثال کے طور پر کرنٹ فارن منسٹر کون ہے، کرنٹ ہوم منسٹر کون ہے، کرنٹ اپوزیشن لیڈر کون ہے، سینٹ چیئرمین کون ہے، سینٹ کی کتنی سیٹس کتنی ہیں، اور مختلف جو آرگنائزیشنس ہیں جیسے ورلڈ بینک اس کا لیڈر کون ہے، جیسے رضا باکر ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو امپورٹنٹ کی نوٹس پیپل ہیں ان کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیں۔ اور آگے چلتے ہم جب انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں، انٹرنیشنل افیئرس کی، تو ہیڈ آف اسٹیٹس مثال کے طور پر یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کون ہے، جو بائیڈن ہے، یو کے کا پرائم منسٹر کون ہے، بورس جانسن ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ ہیڈس آف اسٹیٹس کو بھی ذرا برڈ آئی ویو دے دیں۔ اور اس کے بعد فارن منسٹر کون سے دنیا کے، مثال رشیا کا ہے جیسے لیبرو سرجیو ہے، انڈیا کا جے شنکر ہے، پاکستان کا قریشی ہے، جناب محمود قریشی ہے، اور دنیا کے جو ملک ہیں کیپٹلس اور کرنسیز یہ بھی آپ اچھے طریقے سے پڑھ، پاکستان ہسٹری میں بھی دو چار سوالات سے رپیٹ ہو سکتے ہیں اس لیے بھی۔ اور اس کے بعد ہے کیمسٹری اور فزکس، ان دونوں کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ایک میں نے لنک دی ہوئی ہے نیچے، پاک ایم سی کیوز ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جائیں، ان کے جتنے ہو سکے فزکس اور کیمسٹری کے ایم سی کیوز پریکٹس کریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ فزیکل ٹیسٹ ہوتی ہے، فزیکل ٹیسٹ میں آپ نے دوڑنا ہوتا ہے، رمضان چل رہا ہے، روزہ رکھ کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے واک پر جانا ہے، اور واک کرتے کرتے جب آپ ہیٹ اپ ہو جائیں تو تھوڑا رننگ کر لیں، باقی پش اپس چن اپس بہت آسان ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں تھی، اس طریقے سے آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور چونکہ بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آئسس بھی ہے، خواب تو سب کا ہوتا ہے لیکن ڈیسٹینیشن چند لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک بات آخر میں کرنا چاہوں گا کہ دعا ایسے کرو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دعا ایسے کرو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور محنت ایسے کرو کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل ایز ویل۔ اللہ حافظ۔